अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महक की वालदा हैं आप। जी। कितने साल हो गए शादी को? 17 साल। 17 साल हो गए। हाँ जी। महक बड़ी है। हाँ जी, सबसे बड़ी भी। आपके साथ जो हुआ काबिल अफसोस है। इदारों से अपील है कि आपको इंसाफ फराहम किया जाए। आप लोग किस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और फिर इस तरह का वाक़या हो जाना जो है, मैं समझ सकती हूँ एक गरीब के लिए, गरीब किस करब से गुज़रता है। माएँ जो होती हैं वो बेटियों की दोस्तें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, सारे रिश्ते होते हैं बेटियों के साथ। और फिर ये भी पता होता है बेटी बालिग है ना बालिग है, सारी चीज़ों का पता होता है ना, जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं ख़वातीन की। कभी पता नहीं चला महक का? नहीं, पता चला ही नहीं है, क्योंकि हम इन बातों से अनजान थे कि क्या पता नहीं, हम कुछ ऐसा ज़हन में है ही नहीं था कि चलो हम कुछ पता कर लें जी इसको क्या है। तो फिर भी जब रोती थी मेरे पेट में दर्द है तो उसको लेके जाते थे इधर पास वाले ना क्लिनिक में। वो कहती थी पेट में दर्द, वो नॉर्मल सी मेडिसिन दे देते थे, पैनाडोल जो कोई पेन किलर है कि चलो दर्द सही हो जाए। तो लेकिन जब आगे आगे बात इस तरह ही बढ़ती गई, ये एक दफ़ा तो ये 20 दिन हुए हैं इस बात को। जब मुझे पता चला तो मैं ना अपनी मतलब खुद बीमार थी, ये रो रही थी, इसको मैं लेके गई तो वो नर्स थी, उसने चेकअप किया। तो उसने फिर हाँ उसने चेकअप किया तो पहले वो कहती है कि इसका गुर्दे में सोजन है। तो मैंने चुप कर गई, उसने मुझे मेडिसिन दे दी, मैं ले आई तो मैंने इसको खिला दी। तो उसके बाद फिर हम दादी के घर चले गए। तो दादी के घर गए तो वो दाई वगैरह का काम करती हैं ना। फिर इसने उधर भी कहा कि अम्मी मेरे पेट में दर्द है। अम्मी ने मतलब देखा, जो भी अम्मी को पता चला। फिर अम्मी ने मेरे साथ बात की, फिर मैं नर्स को लेके अल्ट्रासाउंड मैंने मतलब उनको कहा कि न करें। वो कहती मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं इसकी करनी है, तो मुझे तो वैसे ही पता चल गया, मतलब चेकअप किया मैंने, मुझे पता चल गया। तो यकीन करें जिस दिन का मुझे पता चला ना, बस हमारी कोई हालत है ही नहीं, जो आपके सामने है सब कुछ यही था। उस दिन से लेके हम दोनों इतने बीमार हो गए हैं ना, मतलब बीपी का मसला बन गया, बीपी लो मतलब बीमार। तो हमारा तो ये हाल है। जब मुझे फिर इनको तो कहता कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड को या इसको, फिर मुझे कहता 2 लाख ले ले, रिक्शा ले ले, मैं ले देता हूँ, मेरा नाम ना लेना, ये तो अपनी बेटी को किसी और का नाम ले ले, मेरा नाम ना ले। मैं कहा क्यों तुम्हारा क्यों ना नाम ले, जब तुमने सारा काम किया तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेना उसने। तो तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि ये शहजाद को ना बताना, चलो इसको को किसी और का नाम ले ले। ये प्लान किसका था कि हमल गिरा दिया जाए? जिसके पापा ने कहा था, लेकिन मेरा भी था, क्योंकि डरे थे। था ना, उससे आपकी बेटी की भी जान जा सकती थी और वो कानूनन जुर्म भी है। आपके बात सही है, जुर्म भी है ना, वो सारा कुछ है, वो हम सब जानते हैं। गुनाह की सजा जो है उस बच्चे मासूम को तो नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात ये कि आपकी बेटी, दिल डरता था खुदा के कहर से, यही बात थी। मैं तो रो रो के मैंने, बस मेरी एक नंद को पता है, मेरे ससुराल वाला मतलब ससुराल में बात है, बहरहाल मेरी अम्मी को मैंने नहीं बताया, हिम्मत ही नहीं है मेरे पास में है, उनको क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ। यही है कि चलो माँ तो थोड़ी सी डांटेंगी, जब वो तो कह ही सकेगी मुझे ही। लेकिन वो शख्स अगर कहता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करता हूँ तो फिर वो हमने नहीं करना। उस शख्स की मैं शक्ल देखनी ही नहीं है। मैं तो हमारे कोई जवाब कोई सवाल तो उसके खिलाफ और तो कुछ दे नहीं सकते। यही है कि उसको जाली निकाहनामा उसने बनाया हुआ है। हाँ जी, तो उसका क्या करेगा वो, जाहिर सी बात है उसका क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। जो अब सामने नहीं आ रहा, सच्चा इंसान आता है सामने, झूठा तो नहीं आता है। बेटी का निकाह नहीं देंगे उसको किसी भी सूरत? नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे घर में ऐसी बैठी रहे वो मुझे मंजूर है। मैं किस वक्त जो है कितने माह की हामला है? ये मतलब छोटा मेरे घर ख़त्म होने हो गया, शायद होने वाला है, इतना को पता है बस। आप लोगों के
आपके लिए तो बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी है। घड़ी का अजाब बना हमारे ऊपर, अजाब है। बस परेशानियाँ, टेंशनें। अभी भी मैं तो इतनी रात का ना, जब मम्मी के घर से वापस आए मुझे तो बुखार इतना है, तो इसलिए मुझे शायद अब गए थे, जब अब थाने आज गए, मुझे लेकर नहीं गए, कह रहे कि तो बेटी को मारा डांटा था कि बताया क्यों नहीं? उसकी तो मैंने अच्छी खासी मैंने मतलब बेइज्जती वगैरह में चलो गुस्से में बोली थी, डांटा था मैंने उसको। फिर वो रोना शुरू हो गया जब मुझे पता चला। मैंने उसे कहा, कहती मम्मा ये बात है, इसने गन रखी हुई थी तो ये डराता था, बस डराता था कि तुमने कभी भी अपने माँ बाप को बताया या मतलब किसी को भी बताया मैं मार दूंगा उनको सबको। इस तरह की धमकियाँ बच्चे सहम में, तो बस चुप चुप रहती थी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं। कभी मैंने कहना आज मम्मी के घर चलें, अपनी आंटी के घर चलें, तो नहीं मैंने नहीं जाना, आप खुद चले जाओ। तो सहमी सहमी सी, डरी डरी इस तरह रहना। मैंने बड़ी बार पूछा कोई बात है तो मुझे बता दो, नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो क्या सोचा है? बच्चे को रखेंगे, उसको देंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा हुआ है? अभी कुछ सोचा नहीं है। जिसके पेट में बच्चा है वो तो कल को माँ बनेगी, और आप एक माँ हैं, आप तो माँ की तकलीफ़ जानती हैं। क्या वो अपना बच्चा देगी किसी को देने के लिए? ये क्या सोचा है फिर आपने? अभी तो अपनी समझ नहीं आ रही, हम खुद कैसे अपने आप को हैंडल करें या क्या करें, इस बारे में तो अभी मेरा कोई ज़हन है ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा कि हम क्या करें। इसको रखें, इसको फेंक दें, इसको क्या करें, अभी कुछ इस तरह का ना मेरा ज़हन नहीं है। को दिल मानता है क्योंकि वो एक मासूम जान है। वो तो आपके पास है, इसी तो वजह से दिल डरता रहता है सारा दिन। चलो बाप है वो तो भागा फिरता है, मैं घर में सारा दिन बस यही टेंशन में हूँ कि क्या बनेगा, क्या करेंगे, कुछ इस तरह मुझे दिल में कोई ख्याल इतने आते हैं, अब क्या करें, क्या होना है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। बस यही है मैं कि इसको सज़ा मिल जाए तो हमारे लिए यही बेहतर है कि ये सारी ज़िंदगी हम ये उधर ही रहे हमारे, तो मतलब हम इसकी शक्ल देखे ही ना, कभी सारी ज़िंदगी ना देखे। जब आपसे साइन करवाए गए हैं, सॉरी अंगूठा लगवाया गया है, इसने कहा था स्टाम्प है बस सिंपल सा, हाँ क्या क्या कि वो नर्स को देना है उधर, तो इस तरह वो कर देगी काम खत्म। इसकाते हमल करवाना था तो उस हाँ जी, इसकाते हमल के दौरान मैंने कहा वो तो मैंने कहा फिर भी नहीं मांगते, इस तरह का कोई सीन होता ही नहीं है। क्या तो तुम्हें नहीं पता ये बड़े कानून निकल आए हैं इस तरह के, ये है वो है। ठीक है हम तो डरे हुए थे, सहम बेटी का मामला था कि चलो जैसे भी कर रहा है चलो रफा दफा हो जाए जिस तरह भी होता है ये करवा ले। तो हमें क्या पता था इसने हमारे साथ धोखा ही करने, ये धोखेबाज आदमी इस तरह हमारे साथ करेगा। घर में किसी को पता है? उसका घर अकेला ही रहता है, सारे बयान भाई तो लहदा रहते हैं, बीवी उसकी इसके पास नहीं है, बच्चे इसके पास नहीं है। इसको थोड़ी सी याद शर्म ही नहीं है कि मेरे पास मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, चलो कोई हया कर ले, कोई शर्म करे, इसको तो है ही नहीं है, वगैरह तो हो गया। सारे इकट्ठे कर लेना सबसे बड़ा यही होगा। यकीनन मेरे सवालात के जवाब देना बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि इस वक्त 15 साल की बेटी 6 माह की हामला है, तो माँ के लिए किस कदर तकलीफ़ की बात है ये आपने देखा कि उनकी क्या कैफियत थी। मीडिया पे आने का उनका एक ही मकसद है, वो जानते हैं कि लोग हमें देखेंगे, जब हमें सुनेंगे देखेंगे तो लोग हमें तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मीडिया पे आने का मकसद ये है कि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमें इंसाफ मिले। इदारे बन गए, सीसीडी बन गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि इस गरीब ख़ानदान के साथ सीसीडी और इदारे जो हैं वो कितना ताउन करते हैं। अब देखना ये है कि ये जानवर नुमा इंसान जो है, जिसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, ये जानवर जो है ये क्या इसी तरह दंदनाता फिरेगा? क्या ये किसी और हवा की बेटी को इस तरह पमाल और किसी की और की इज़्ज़त नीलाम करेगा, या इसको सख्त सज़ा मिलेगी? इस केस का क्या बनता है नहीं जानते, लेकिन आला हुकाम से अपील है कि गरीब इस ख़ानदान की जो है
वो दाद रसी की जाए, इनको इंसाफ फराम किया जाए। इनके पास इतने पैसे नहीं कि ये घर में 3 वक्त का खाना खा लें। ये पुलिस वालों को कैसे पैसे खिलाएं, ये इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। इनकी हुकूमत पंजाब से मरीम नवाज़ से अपील है कि हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए। किस तरह दरिंदगी का, किस तरह सफाकियत का मुजाहरा किया गया, आपने इस सारे प्रोग्राम में सुना। दूसरी जानिब मैं ये बात करूँगी कि खुदारा अपने लोगों में, अपने घरों में उन लोगों को ना आने दें। आजकल लोग खूनी रिश्तों पे एतबार नहीं करते, सगे चाचा मामा इन पे एतबार नहीं करते। खुदारा वो लोग जो मुंह बोले भाई बेटे बने हुए हैं, खुदारा उनको अपने घरों में आने से रोकें। वो कब किस वक्त इंसान से जानवर बन जाएं कुछ पता नहीं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ फराम किया जाए, और दूसरा लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं कि 15 साल बच्ची जो है 6 माह की हामला है। इंसाफ चाहती है ये फैमिली, और अपील है लोगों से कि खुदारा अपने घरों में ऐसे लोगों का आना जो है वो बंद करें, बेटियों का ख्याल करें। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने।